गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजीव पाठक ई टेक स्टडी के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। यदि आप यूपी पीसीएल और यूपी आरवीएनएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। तो जो हमारा लास्ट वीडियो था वह एनालॉजी पार्ट फर्स्ट का था, जिसमें हम लोग एनालॉजी या समानता या उसे सादृश्यता भी कहते हैं, उसके डेफिनेशन को देखे थे कि क्या होता है, प्लस उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किया गया था। तो आज हम कुछ नया क्वेश्चन लेकर आए हैं जिससे एनालॉजी का और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं। तो हम बोर्ड पे देख सकते हैं कि रीजनिंग एनालॉजी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 को एनालॉजी से संबंधित जो वीडियो बना है उसको देख लीजिए। तो यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, जैसे दे दिया अज्ञान अनुपात शिक्षा, अज्ञान अनुपात शिक्षा समानुपात रोग अनुपात क्या होगा। ठीक है, रोग अनुपात क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया है अस्पताल, पहला ऑप्शन दिया है अस्पताल। दूसरा दिया है औषधि, दूसरा ऑप्शन है औषधि। तीसरा ऑप्शन है परिचारिका। और चौथा ऑप्शन है चिकित्सक। ठीक है, तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है। सवाल क्या है हमारे पास, सवाल है कि अज्ञान अनुपात शिक्षा समानुपात रोग समानुपात क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो आपको यह पता है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है, पढ़ा है, एजुकेटेड है, तो उसकी अज्ञानता क्या होगी, दूर हो जाएगी। तो अज्ञानता को दूर करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, उसी तरह रोग को दूर करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी। अब इस यहाँ पे देखिए, अस्पताल, चिकित्सक, औषधि, ये तीन ऑप्शन रोग से संबंधित है, ये तीनों ऑप्शन रोग से संबंधित है। लेकिन हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब इन तीनों ऑप्शन में से सटीक या सही आंसर क्या है, उसके लिए हम आते हैं कि जो बाएं साइड दिया है पहले हम उसको देख लें। अज्ञान का संबंध शिक्षा से, यानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति है, एजुकेटेड व्यक्ति है, तो उसकी अज्ञानता दूर हो गई। ठीक है, पढ़ाई शिक्षित हो गया तो उसकी अज्ञानता दूर हो गई। तो वैसे ही रोग को दूर करना है तो औषधि, अगर हम दवा लेंगे तो रोग क्या होगा, दूर हो जाएगा। औषधि लेंगे तो रोग क्या होगा, दूर हो जाएगा। वैसे ही अगर हम शिक्षित है तो अज्ञानता दूर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, आवेश अनुपात कूलम, आवेश अनुपात कूलम समानुपात प्रतिरोध अनुपात क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। पहला दिया है फैराड, दूसरा दिया है वोल्ट, तीसरा दिया है ओम, और चौथा दिया है एम्पियर, चौथा दिया है एम्पियर। ठीक है, क्या क्या दिया है। तो पहला ऑप्शन है फैराड, दूसरा वोल्ट, तीसरा ओम और चौथा एम्पियर। तो इनमें से सटीक या सही आंसर क्या होगा उसको देखा जाएगा। उसको देखने के लिए हमारा जो क्वेश्चन है उसको एक बार अच्छे से देख लें, समझ लें कि क्या संबंध बन रहा है पहले और दूसरे में। पहले दूसरे में जो संबंध बनेगा वही तीसरे और चौथे में बनेगा, जो ऑप्शन से हमें यहाँ पे सही आंसर लिखना है, बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आवेश, आवेश आपको पता है कि चार्ज होता है, आवेश होता है जिसे Q से प्रदर्शित करते हैं। तो जो यहाँ आवेश और कूलाम, आवेश और कूलाम को ध्यान से देखेंगे तो एक दूसरे में जो संबंध बन रहा है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ पे आवेश का मात्रक कूलाम दिया है, तो वैसे ही प्रतिरोध का भी मात्रक का क्या होगा, यहाँ प्रतिरोध के लिए जो मात्रक होगा तो हमें पता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है।
जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेश का मात्रक कूलाम है, वैसे ही प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम। प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम। अब फैरेड दिया है, फैरेड किसका मात्रक होता है, कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का मात्रक क्या होता है, फैरेड। अब वोल्ट किसका मात्रक है, विद्युत वाहक बल का, वोल्टेज का, विभवांतर का, विभव का मात्रक है वोल्ट। अब एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है, तो एम्पियर के बारे में आपको मालूम होगा कि एम्पियर धारा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है कि 3 संबंधे 9 समानुपात 4 समानुपात क्या होगा। ठीक है, अब यह अंकों में दिया है। डेफिनेशन में बताया गया था कि वह जो संबंध होगा आपस में, वह संबंध शब्दों का हो सकता है, अंकों का हो सकता है, या किसी वस्तु विशेष का हो सकता है। तो अब यहाँ पे अंकों में दिया है 3 अनुपात 9 समानुपात 4 समानुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है कि 12, 18, 16, 20, 16, 20। अब यहाँ पे हमको देखना है कि पहले और दूसरे में क्या संबंध बन रहा है। मेन चीज़ यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में यही होता है कि जो आपको दिया संबंध दिया है पहले और दूसरे में, या तीसरे और चौथे में दिया है, पहला देकर दूसरा पूछ रहा है, तो पहले जो दो शब्दों, 2 अंकों या 2 वस्तु विशेष में जो आपस में 2 संबंध बन रहा है, उसको ध्यान से देखा जाए कि किस तरह का संबंध बन रहा है। जैसे अंक होगा तो हो सकता है मल्टीपल हो, गुणा हो, या वर्ग हो, या घन हो, या वर्गमूल हो, या घनमूल हो, कुछ भी हो सकता है। या वर्ग करके कुछ घटा रहे हैं, या घन करके कुछ जोड़ रहे हैं, कुछ भी अंकों में हो सकता है। तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 अनुपात 9 दिया, समानुपात 4 अनुपात क्या होगा। अब 4 विकल्प हमारे पास है। विकल्प क्या क्या दिया है, पहला है 12, दूसरा 18, तीसरा 16, चौथा 20। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे कि तो 3 का वर्ग क्या है, 9। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। पहले और दूसरे में क्या संबंध बन रहा है कि जो दूसरा है वो पहले का वर्ग है, जो दूसरा है वह पहले का वर्ग है। तो 3 का वर्ग करेंगे 9 मिल जाएगा। तो ऐसे जो तीसरा है, तो तीसरे का वर्ग क्या मिलेगा, चौथा। तीसरे का वर्ग क्या मिलेगा, चौथा। तो 4 है, 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। 4 का वर्ग करेंगे या 16 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि 5 अनुपात 10 समानुपात 10 अनुपात क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिया है, पहला दिया है 15, दूसरा दिया है 20, तीसरा दिया है 25 और चौथा दिया है 30। चौथा क्या दिया है, 30। तो अब इसको ध्यान से देखा जाए तो पहले और दूसरे में क्या संबंध बन रहा है, वही तीसरे और चौथे में बनेगा। तो पहले और दूसरे को ध्यान से हम लोग देखें तो 5 और 10 है। तो 5 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10। 5 का डबल 10, 5 का दुगुना हो जाएगा 10। तो ऐसे 10 का डबल या 10 का दुगुना क्या हो जाएगा, 20। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2। 5 गुणे 2 यानी दूसरी संख्या पहली संख्या का दोगुना है। तो ऐसे जो चौथी संख्या होगा वह तीसरे का क्या होगा, तीसरे का भी दोगुना होगा। तो 10 गुणे 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, एनालॉजी में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है और ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। किसी 2 संबंधों को आपस में देख लें कि कैसा आपस में एक दूसरे से संबंध बन रहा है, वही तीसरे चौथे में हमें ऑप्शन से खोजना है, ढूंढना है, सही आंसर बताना है। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि दिन अनुपात सप्ताह, दिन अनुपात सप्ताह समानुपात सप्ताह अनुपात क्या होगा, हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, दिन अनुपात सप्ताह समानुपात सप्ताह अनुपात क्या होगा, यह हमें
बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या विकल्प दिया है। पहला दिया है घंटा, दूसरा दिया है दिन, तीसरा दिया है महीना और चौथा दिया है वर्ष। चौथा दिया है वर्ष। तो इसमें हमें बताना है कि दिन, सप्ताह, सप्ताह, चौथा जो यहाँ पे व्हाट है, क्वेश्चन मार्क है, तो वहाँ पे हमें इन चारों विकल्प में से सटीक आंसर, सही आंसर बताना है। तो यहाँ पे देखिए दिन, सप्ताह, तो दिन से मिलकर क्या बनता है? सप्ताह बनता है, ठीक है। तो दिन से मिलकर सप्ताह बन रहा है, तो सप्ताह मिलकर क्या बनेगा? महीना। दिन के बाद क्या आता है? दिन के बाद सप्ताह, फिर सप्ताह के बाद क्या आता है? महीना। अगर यहाँ पे महीना होता तो क्या हो जाता हमारा सही आंसर? वर्ष। सही आंसर वर्ष हो जाता, क्योंकि महीनों से मिलकर वर्ष बना होता है। तो यहाँ पर दिन मिलकर सप्ताह बनाते हैं और सप्ताह मिलकर क्या बनाएंगे? महीना। तो कौन सा आंसर सही होगा? सी वाला आंसर सही होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे सटीक आंसर जो होगा वह होगा महीना, ठीक है। इसको एक बार फिर से देख लीजिए कि चौथा क्वेश्चन था 5:10 समानुपात 10 अनुपात, यहाँ पे क्या होगा? तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? अंक वाले क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या हैं कि पहले, दूसरे या तीसरे, चौथे में क्या संबंध बन रहा है, किसी एक संबंध को हम वहाँ पे स्थापित कर दें कि दुगुना का संबंध बन रहा है, तिगुना का, 2.5 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, वर्ग का, घनमूल का या कुछ भी हो सकता है, वर्गमूल का। तो यहाँ पे देखिए 5 और 10 में क्या संबंध है? जैसे 5 में अगर 2 से गुणा कर दें तो 10 हो जाएगा। तो पहले और दूसरे के संबंध जो है वह निर्धारित हो गया, हमें पता चल गया कि पहले और दूसरे में जो संबंध बन रहा है वह दुगुना का संबंध बन रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो संबंध आपका बनेगा यह संबंध हो जाएगा, जैसे 5 का डबल है 10, तो 10 का डबल क्या हो जाएगा? 20। तो 10 गुणे 2 करेंगे 20 हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन में से 20 सही था। यहाँ पे देखिए दिन अनुपात सप्ताह दिया, समानुपात सप्ताह अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे देखने के लिए हम लोग करें क्या कि हमें पता है कि सप्ताह से छोटा दिन, सप्ताह से छोटा दिन, या दिन से मिलकर सप्ताह बना होता है, दिन से मिलकर सप्ताह बना होता है। तो ऐसे ही सप्ताह मिलकर क्या बनाएगा? महीना। ऐसे महीना मिलकर क्या बनाएगा? वर्ष। महीना मिलकर क्या बनाएगा? वर्ष। तो उम्मीद है कि यह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और एनालॉजी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा कुछ हद तक। तो इसी से संबंधित नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे देखेंगे, एनालॉजी पार्ट 3। तो उसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं उसको सॉल्व कराया जाएगा। अभी तक अगर आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।